तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, आप जानते हो? नहीं जानती। जानती हो? नहीं जानती है। तो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ इस बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। तो शंकर भगवान और पार्वती जी थे, तो वो कहीं मतलब पूजा पाठ कर रहे थे, तो पार्वती जी मतलब मैली हो गई तो वो शंकर भगवान को बोली, वो पूजा में बैठ नहीं सकती थी। शंकर भगवान को बोली अब क्या करे। फिर शंकर भगवान तो कुछ काम के लिए बाहर चले गए। पार्वती जी ने सोचा कि नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं मतलब। तो पार्वती जी स्नान करने लगी, वो जो मेल था उससे गणेश जी का जन्म हो गया। जैसे ही गणेश जी जन्म गए, जैसे ही शंकर भगवान वापस आए वहाँ पे, वापस आए तो वो गेट पे खड़ा रह गए शंकर भगवान। तो शंकर भगवान जैसे ही गेट पे खड़े थे तो शंकर भगवान ने उसकी नाड़ काट दी, रास्ता रोक लिया, मतलब अंदर जाने नहीं दिए, पार्वती जी के पास नहीं जाने दिए, मतलब शंकर भगवान को। तो उसकी नाड़ काट दी गणपति बाबा, तो नाड़ काट दिए। तो पार्वती जी ने सारा रहस्य सुनाया, शंकर भगवान को सारा बताया, भाई ऐसे ऐसे है, ये मेरा बेटा का जन्म हुआ है, तो अब क्या करे। शंकर भगवान ने उनके वो जो सहायक थे ना, जो उनके वो सैनिक, उनको बोला कि आप जाओ जंगल में, जो माँ अपने बच्चों को पीठ दे के सो रही है ना, उसकी नाड़ काट लो। तो उसके बच्चे की, उसके जो माँ बच्चे को मतलब दे के पीठ दे के सो रही है ना, उसकी नाड़ काट ले। तो सब वैसे ही किया। तो हाथी ने अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही थी, तो हाथी के बच्चे की नाड़ काट ले। फिर हाथी के बच्चे की, तो शंकर भगवान ने फिर वो जो काटे थे ना सिर को, उसके जड़ से जोड़ दिया वो हाथी के। तो ऐसे अब शंकर भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। आई समझ में? मतलब वो वैसे लगी हुई है सूंड हाथी की, क्योंकि उसका सिर काट दिया था और फिर बाद में हाथी के बच्चे की नाड़ काट के लेके आए और फिर वो उसे सिर के जोड़े, दड़ से जोड़े, तब गणेश जी का जन्म हुआ। तो आ गए बच्चों आपको समझ में कि गणेश है। कौन सुनाना चाहेगा? कहानी आती है आपको कोई? अब जिसको भी कोई कहानी आती है वो सुना सकता है। अब तो ये सही है, मैंने जो सुनाया आपको ये सही था क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही था। कछुए की तो उस दिन सुनाए थे ना। हाँ? आज हम सुनाएंगे बंदर और लोमड़ी की कहानी। मतलब बंदर है ना, अपने आप को होशियार समझता है। बंदर है ना, उछल कूद करता रहता है इधर से उधर, तो सबको लोभाता रहता है। हाँ, लोमड़ी चालाक होती है और बंदर है ना, बंदर मतलब पूरे जानवरों को ऐसे लोभाता रहता है। तो सारे जानवरों ने सोचा कि आज इस बंदर की भी उछलगी निकालते, इसको राजा बना देते हैं। तो बंदर को राजा बना दिया सारे जानवर मिलकर, क्योंकि वो उनका मन भी खुश करता था, उछल कूद करता रहता था, ऐसी हरकतें ऐसे ही करता था। हाँ, तो वो सब ऐसे सोचते थे भाई इसको ही राजा बना देते हैं, तो राजा बना दिए उसको। लोमड़ी सोची भाई अपने को राजा क्यों नहीं बनाए। क्यों मारी? बोलती मैंने देखा है तेरे को अभी, तू इसके मारते हुए को। तो ऐसे झूठ मत बोल, और पीछे से बोल रहा है कि हंसी का नहीं मारा है। सबको मार दीजिए, सब देख रहे हैं। फिर उसको राजा बना दिया बंदर को। तो बंदर क्या है, अपनी हरकतों से सर्कस की चाल में फंस गया। सर्कस की चाल में फंस गया। तो सारे उसको मतलब पसंद नहीं चाहते थे ना सारे जानवर, क्योंकि वो राजा था ना बंदर को, वो बहुत होशियार पड़ता था। तो ऐसे है ना, होशियार नहीं रहना चाहिए। होशियार होते हैं ना उनको लोग ऐसे ही फंसाते हैं। तो इससे क्या समझ में आया आपको? बढ़िया हो अंशिका, इस कहानी से आप क्या समझी? हाँ, क्यों?
होशियार रहते हैं ना